पक्षों को देखिए, इनके पास कुछ है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपके राजनेता हैं ही क्यों? भाई दे शुड बी योर रिप्रेजेंटेटिव। उन्हें आपका नेता क्यों होना चाहिए? 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 बार, 8-8 बार इन्हें मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? इन्हें तो आपका रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होना चाहिए था। और ये आपके रिप्रेजेंटेटिव हो रहे हैं, इसके बाद इनके बच्चे भी होंगे। माधवराव सिंधिया हुए, फिर उनके जो है ना ज्योतिराज सिंधिया हुए, अब उनके बच्चे का भी जो ना लाइन में लग चुके हैं। ऐसा ही जो है दिग्विजय सिंह के साथ हुआ, लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ, अब जो है उनके बच्चे जो है वो भी राजवर्धन, वो भी लाइन में लगे हुए हैं। तो इन्हें आपके लिए जगह नहीं है। ये खूब जो है धन कमा रहे हैं। जो पटिए पे बैठते थे वो आप 1000 ऑफ करोड़ के मालिक हैं, और इनके बच्चे भी आगे जो है ना बनेंगे। आपको मूर्ख बना के ये काबिज हुए। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बताइए, कोई भी देश स्वतंत्र होगा तो वो गुलामों के नियम कानून जारी रखेगा या सबसे पहले उनको बदलेगा? सबसे पहले हटाएगा उनको। तो फिर क्यों नहीं बदला? 75 साल में तो नहीं बदला। आपने तो अभी आजादी का अमृत महोत्सव भी मना लिया। तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के बावजूद भी माननीय नरेंद्र मोदी जी तो नहीं कहा कि हम आपके ऊपर से गुलामों के नियम कानून बदल देंगे। आप ये बताइए, इस कॉन्सेप्ट को समझता हूँ। देखो आप देखो मैं आपको बड़ी ध्यान, देखो मैं आप इसमें बड़ा कोई टेक्नोलॉजी का विद्वान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 2 मिनट में समझा लूंगा, आपको अपने काम की बात समझ में आ जाएगी। फिर आपको बैठना है, लोगों के बीच में संगोष्ठी करना है और अपनी छोटी सोच से बाहर निकलना होगा। ये सोचो, ये मैथिली शरण गुप्त कोई वो तो नहीं है जो कि हकीकत को नहीं समझ रहे हैं, जो नेताओं को नहीं समझते हैं, जो राजनीति को नहीं समझते हैं। और इतने लंबे समय में आपने मैथिली शरण गुप्त का चरित्र, सोच और शक्ति सभी देख ली है। और ये राजनेता कितने घबराते हैं ये भी देख लिया आपने। नहीं घबराते क्या है, स्वयं दिग्विजय सिंह जी ने हमसे कहा था कि कलेजा साहब कितना जानते हो MS गुप्ता जी को आप? मैंने कहा मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, कि चूंकि हमारे समाज के हैं वो। मैं जानता हूँ। बोले अगर मैं इनको बना दूंगा तो ये सबसे पहले मेरी ही नहीं सुनेंगे। तो बोले सुनो, तो बोले ये मेरी ही नहीं सुनेंगे। ये जब आपकी नियुक्ति का मैटर आया था तब मैं इन सबसे मिला था। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। वो जो आप जो कह रहे हो ना कि आपकी वजह से साले की इनकी तरह हालत खराब तो रहती थी आपके नाम पे। नहीं, लेकिन ये देखो ये कितने छोटे चरित्र के व्यक्ति हैं कि अपने ही अपने हिसाब से करना चाहते थे सब काम भाई। नहीं, ये छोटे चरित्र के लोग हैं जो अपने अधीन DG को अपने लाभ के लिए यूज करना चाहते हैं, देश के एतबार, देश को अच्छी व्यवस्था नहीं देना। नहीं, उन्हें प्रदेश की और देश की चिंता नहीं है। तो उन्हें तो चिंता है कि जो हम कहें MS गुप्ता जी से वो करें, स्टंप बनाऊंगा उनको। तो फिर ये बताइए कचहल साहब, ऐसे बनने से फायदा क्या है? इन जैसे दुष्टों के 2 फोन यदि आपके पास आ जाएं तो आप अपने आप को बड़ा क्यों माने? नहीं, ये फोन आने का प्रश्न नहीं है, लेकिन एक बार बताया अपन ने, अभी और लोग नहीं कर पाए थे, जो केवल गुलामी करते आए थे, उनकी उतनी गुलामी या उतना हम नहीं कर पाते। आप तो कह रहे हैं गुलामी, हम कह रहे हैं कि इन सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हराएंगे। पूरे 543 के 543 ये ताश के पत्ते की तरह ढह जाएंगे। ये मेरा संकल्प भी है और ये मेरा विश्वास भी है। चलिए इसमें बारे में अपन बैठते हैं और ये हम देखेंगे, इसको समझेंगे और कैसे अपन का हम अपने एक छोटे से व्यक्ति होने के नाते कितना हम काम कर सकते हैं। कोई छोटा, इसमें तो छोटा कोई बड़ा है ही नहीं। इसमें तो जो चंद्रगुप्त बनना चाहेगा, चंद्रगुप्त बनने का मतलब है कि आप व्यवस्था में परिवर्तन करना। नहीं, कुछ नहीं करना है। इसमें सिर्फ लोगों को जोड़ना है, जागृत अकेला नहीं करना है, ऊर्जाकृत करना है। उसके लिए क्राइम फ्री भारत पे 2200 से अधिक वीडियो हैं। उनको संकल्पित करना है, शपथकृत करना है, छोटी छोटी संगोष्ठियां करना है और लोगों को जोड़ते जाना है। हम यदि अपने संकल्प और शपथ का यदि हम सही मायने में पालन करते हैं, खुद पालन करते हैं, दूसरों को भूल जाइए। आप दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देना है, इसमें कौन क्या कर रहा है भूल जाइए, बस अपने तरफ फोकस रखिए। तो आप 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और ये 100 करोड़ लोग अपने छत पे, अपने दरवाजे पे, अपने चबूतरे पे खड़ा होकर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर ऐसे 543 चंद्रगुप्तों को जिताएंगे। उनके जिताने के लिए रोज शपथ लेंगे, राइट? और कि ये हमारे चंद्रगुप्त हैं। और वो चंद्रगुप्त कौन होंगे?
ये 2024 में होगा। अभी सभी लोग चंद्रगुप्त की यात्रा में रहेंगे। तो जैसे जूम करिए, आपने कहा कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा, तो एक तो है